अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। भाई कराची की रौनकें हो रही हैं बहाल। डे बाय डे कराची इज इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ सिंध गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इकदाम जिससे कराची की रौनकें हो रही हैं दोबारा से बहाल। आज से कुछ दिहाइयों पहले कराची में डबल डेकर बसेस चलती थी जो कि कराची की रौनक और पहचान होती थी। फिर वक्त के साथ जो है वो डबल डेकर बसेस खत्म हो गई, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने कराची की अवाम के लिए वो सर्विसेज दोबारा ऑन कर दी है जी, डबल डेकर, और वो भी बिल्कुल कंटेम्प्ररी नए अंदाज में। अब कराची की रौनक दोबारा से बढ़ गई है क्योंकि रोड्स पे हमको नजर आती है डबल डेकर बसेस। जिनका दिल चाहता है वो नीचे बैठते हैं, जिनको पूरी कराची के नज़ारे एंजॉय करने होते हैं वो ऊपर बैठते हैं। तो आइए चलते हैं इनके ऑफिशियल से बात करते हैं और सर्विसेज के बारे में मजीद जानते हैं और फिर आपको सवारी भी कराएंगे डबल डेकर बस की। राइट एवरीबॉडी, आप मेरे पीछे डबल डेकर बस देख रहे हैं जो अभी अभी यहाँ पहुंची है और ये है मलिर हॉल्ट का एरिया जहाँ से ये राइड शुरू होगी। ये राइड मलिर हॉल्ट से लेके ऑल द वे टावर तक जाएगी। 28 किलोमीटर लंबी ये राइड है और इसमें मुख्तलिफ स्टॉप्स हैं। तो अब हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं और लोग ये राइड कैसे इंजॉय करते हैं और मेन अपना जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन मोड की तरह इस्तेमाल करते हैं। आइए राइट जी, हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है जो कि मलिर हॉल से शुरू हुआ है। डिफरेंट स्टॉप्स आ रहे हैं बीच में और लोग जो है वो डिफरेंट जगहों से यहाँ पे कलेक्ट होके बस स्टॉप्स पे कलेक्ट होके यहाँ पर आते हैं। तो काफ़ी लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ जगहें बची हैं। बट इन बसेस की ख़ास बात यह है कि जितनी सीटिंग कैपेसिटी है बहुत सारे लोग उसमें खड़े होकर सफ़र करना भी पसंद करते हैं बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी एंटरटेनिंग। बिल्कुल स्टेबल है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बस चल रही है और मैं कितना आराम से बग़ैर कोई चीज़ पकड़े, विच इज़ आई विल नॉट रिकमेंड, लेकिन मैं बग़ैर कोई चीज़ पकड़े हुए या कोई स्टैंड पकड़े हुए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही स्मूथ राइड है, ज़बरदस्त राइड है। और मैं यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स देख रही हूँ जिनके बारे में मैं भी आपको बताती हूँ। जी आप देख रहे हैं, मैं जो यहाँ फीचर्स ऑलरेडी देख चुकी हूँ। मैंने कहा आपको ज़रूर बताऊँ कि इस बस में डबल डेकर बस में फीचर्स क्या क्या है। एक तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि पूरी बस में जो है वो 9 सिक्योरिटी कैमरास डिफरेंट पोजीशन पे हैं जिनका मॉनिटर जो है वो जो बस के कैप्टन है उनके पास है। तो ही कैन एक्चुअली मॉनिटर कि किस जगह पे क्या हो रहा है, सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कहीं कोई लड़ाई तो नहीं हो रही। दूसरी जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और आई थिंक हर गाड़ी में होना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट अ गाड़ी बीट अ बस, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो नज़र आएंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये जो सीट्स हैं दे आर फाइन, नीट एंड क्लीन एंड कंफर्टेबल, मतलब आपका पोस्चर मेंटेन करने वाली सीट्स हैं। एक और अच्छा ज़बरदस्त पॉइंट जो मुझे लगा वो ये होता है कि बाय द टाइम हम लोग घर जा रहे होते हैं या कभी कभी घर में लाइट नहीं होती, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ होता, तो आप यहाँ बैठ के आपका जितना लंबा सफ़र है, USB पोर्ट्स जगह जगह दिए हुए हैं, आप सुकून से अपना मोबाइल चार्ज कीजिए। जितनी देर आप सफ़र कर रहे हैं आपका मोबाइल जो है वो चार्ज होता रहेगा। एक और फीचर जो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है जी ये स्टॉप का बटन जो आपको जगह जगह पे नज़र आएगा। आप इस बटन को प्रेस करके कैप्टन को इंडिकेट कर सकते हैं कि प्लीज़ बस यहाँ रोकें। एक और फीचर है इस बस का जो कि बहुत अच्छा फीचर है और हर जगह होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड बहुत कंसिडर किया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। ऑलराइट, अब मैं जिन सीट्स पे बैठी हूँ आप सोच रहे होंगे क्या बात है, ऐसी क्या बताने वाली बात थी, बाकी भी 10 सीट्स हैं। नो, ये सीट्स बहुत स्पेशल हैं
और ये सीट जो है वो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है जो कि व्हील चेयर पे आते हैं और वो ऑब्वियसली बस क्लाइम करके नहीं आते। अब इसमें एक और ख़ास फीचर ये है कि बस में एक रैम्प ओपन होता है, उस रैम्प के ऊपर आपकी व्हील चेयर या इनकेस आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, स्ट्रॉलर है बच्चों का या प्रेम है बच्चों की, तो वो आप उस रैम्प के थ्रू जो है वो खोल के बस में एंटर हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं इन्हीं सीट्स के साथ ये एक एरिया बना हुआ है जिसके पीछे एक फोम बोर्ड की सपोर्ट लगी हुई है। इसको आप उठा के थोड़ा सा खोल लीजिए। इनकी बेल्ट्स भी हैं, जैसे यहाँ कोई खड़ा होता है अटेंडेंट प्रॉबली या वो लोग जो बैठ नहीं पा रहे हैं वो यहाँ पे अपने आप को खड़ा करके इस सीट बेल्ट की तरफ से सिक्योर कर सकते हैं एंड दिस इज़ हाउ दे स्टैंड ओवर हियर। तो ये बहुत बहुत कन्वीनियंट बना दिया है उन लोगों के लिए जो कि स्पेशली डिसेबल्ड हैं। राइट एवरीबॉडी, वैसे तो और भी आपके पास बसेस के ऑप्शन है, पिंक बस भी है, रेड भी है, वाइट भी है, ग्रीन भी है, बट कुछ लोग प्रेफर करते हैं डबल डेकर बिकॉज ऑफ द व्यूज। हमारे पास इस वक्त एक खातून मौजूद है जो रेगुलरली इसी डबल डेकर बस का इस्तेमाल करती हैं, उनसे थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एस्टर। एस्टन, आप यही वाली बस रेगुलरली हर रोज लेती हैं? जी जी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि बचपन से सुनते आ रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में भी है। यस। अच्छा मुझे एक चीज बताइए जी, ये वाली बस में आप कब से सफर कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया? मेरे ख्याल में 2-3 महीने। 2-3 महीने से। जी, जी। और 2-3 महीने पहले क्या करती थी? रेड वाली यूज कर लेती थी, जो एक्चुअली लेडीज के जो भी लिए आ रही होती थी। और इसके अलावा जो लोकल बसेस अब तो मेरे ख्याल में बंद हो गई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे पाकिस्तान में ये ऐसा होना चाहिए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये सुन के, देख के कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं और हुकूमत अपना काम कर रही है। अच्छा, आप ना और बसेस में भी सफर करती रही हैं और अब आप डबल डेकर बस जो है वो प्रेफर करती है, तो उन बसेस में और डबल डेकर में क्या फर्क? अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा और साफ़ सुथरा माहौल है, इन्वायरमेंट अच्छी है, और दूसरी बसेस में मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। फेयर वाइज कैसा है? सही है, ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है। आप को मैंने देखा आप पीछे मलिर हॉल के एरिया के पास से बैठी थी, और कहाँ तक जाती है? मैं फाइन हाउस पे जाऊंगी। ओके, तो ये आपका रेगुलर रूट है? जी जी। चलो भाई, हमारे पास एक सेटिस्फाइड कस्टमर, मतलब उन्हीं की कहानी, उनकी ज़बानी ही सुन लीजिए। वो खुद ही बता रही है कि वो एक सेटिस्फाइड यहाँ की कस्टमर है, रेगुलर है, और उनको ये बस कितनी पसंद है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बड़ी सफर करते करते रात हो गई है और कुछ लोग और भी नए आए हैं जो कि रेगुलरली इस जगह को, डबल डेकर बस को इस्तेमाल करते हैं अपने कम्यूट के लिए। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रेहाना। रेहाना, आप रेगुलरली डबल डेकर बस इस्तेमाल करते हैं? जी। और डबल डेकर बस से पहले क्या इस्तेमाल करती थी? कोई भी बस आ जाती थी उसमें बैठ जाते थे। और जब से डबल डेकर बस आई है इसमें बैठ जाते हैं, R1 में, R9 में बैठ जाते हैं। जबरदस्त। और अच्छा है, गर्मी होती है इस वजह से इसमें AC होता है, सुकून से जाते हैं जी। अच्छा, फेयर्स कैसे हैं इनके, किराए कैसे हैं इनके? किराया तो 80 रुपीज ही है। ठीक है जी, जहाँ भी जाए। जी। और इसमें डबल डेकर बस में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस कैसा है? अच्छा है। अच्छा है जी, अच्छा। आप और बसेस में बैठी है, पिंक बस, रेड बस, व्हाइट बस बैठी है जी, उनमें और इसमें क्या फर्क है? सेम है। सेम ही है। सेम ही है। अच्छा भाई, इनको जो है ना बस सुकून से AC वाली बस में सफर करके जाना है, कोई तंग ना करे और फजूल का शोर शराबा ना हो, तो उनको बस वो सुकून चाहिए जो उनको मिल रहा है। ठीक है जी, है ना? जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू राना। राइट एवरी, अभी तक हम लोअर कंपार्टमेंट में थे और बड़ा मजे का सफर यहाँ पे भी गुजरा है, साफ साफ ठंडा ठंडा। पर अब हम जाएंगे अपर कंपार्टमेंट की तरफ जो कि डबल डेकर बस की शान है, सारा चार्म है, और वहाँ से जो व्यूज होते हैं मैंने बड़ी तारीफें सुनी है। आज खुद चल के देखते हैं, आज।
ऑलराइट जी, अब मैं अपर डेक में आ चुकी हूँ और यहाँ पे अगर देखा जाए तो आधा अपर डेक जो है वो एयर कंडीशनड है और आधा अपर डेक जो है ना उन लोगों के लिए रखा हुआ है जो ओपन एयर एंजॉय करना चाहते हैं। लाइक लिटरली इट्स ओपन एयर, मतलब छत भी नहीं है, फोल्डेबल छत है और इस तरह आप पूरे नज़ारे एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो दोनों तरफ के नज़ारों की अपनी अपनी बात है। यहाँ पे जो आप फ्रंट सीट्स देख रहे हैं, मुझे लग रहा है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीट्स हैं। मतलब लिटरली जो व्यू है ना वहाँ से, वो आपको शायद कहीं और नहीं मिल सकता। एक हाइट है, उस हाइट से आप कराची के नज़ारे, कराची के रोड्स एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप शारा फैसल पे हो तो आप अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में, अपनी किसी भी व्हीकल में ये व्यू एंजॉय नहीं कर सकते जो आप डबल डेकर में कर सकते हैं। और अब चलते हैं पीछे की तरफ जो कि एक ओपन एयर एरिया है, वहाँ भी एक्सप्लोर करते हैं। राइट एवरी, अब मैं उस पार्ट में मौजूद हूँ जो कि सबसे एक्साइटिंग पार्ट है डबल डेकर बस का, अपर डेक, जो कि कंप्लीटली ओपन एयर है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नेवर एंजॉयड दिस इन माय लाइफ। कराची में तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन बाहर ममालिक में फिर भी होता है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एंजॉयिंग दिस इन कराची। और अब हम IIT रोड पे मौजूद है जो कि यहाँ का बिजनेस हब है। मेरे चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और उनको इस तरह देखना और विटनेस करना मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था दैट आई विल बी एबल टू डू दैट। बहुत कोई मज़ेदार किस्म का सिनेरियो है, बहुत एक्साइटिंग है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगी कुछ ना सही तो एक बार ज़रूर आके ये नज़ारे, ये लाइट्स, ये हवा, ये ओपन एयर एक्सपीरियंस एंजॉय कीजिए। अच्छा जी, हमारे साथ ही बैठे हुए थे एक साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान जी। फैजान, आप रेगुलरली डबल डेकर बस इस्तेमाल करते हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह। Right. अब इस बस में ये सहूलत है कि हमारे पास कैमरास भी हैं, कैमरेस भी लगे हुए, लाइव ट्रैकिंग हो रही है हर चीज़ तो, और रीजनेबल फेयर भी है इसका। आप मुझे बताएं कि आप सारी सीट्स छोड़ के यहाँ पीछे आके बैठे, आपको ये खुली फिजा वाला क्योंकि एनवायरनमेंट मुझे ये फुली फिजा वाला एनवायरनमेंट पसंद है। पसंद है? Yes. अच्छा, ऐसा कभी हुआ नहीं ना कि छत भी खुली हुई और हम ऊपर भी देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी कराची में तो मैंने अपनी कराची में लाइफ तो में नहीं हुआ, देखा। बिल्कुल भी। तो आप बाकी और भी बसेस हैं उनके हिसाब से और डबल डेकर को कैसे कंपेयर करेंगे? डबल डेकर में कि आपको जब खुली फिजा का एंजॉय करना हो तो आप डबल डेकर में बैठ जाए। इसके अलावा अदरवाइज और ऑप्शन है, जिस तरह के यहाँ इस रूट पे 2 गाड़ियाँ और भी चलती है, R1 और R9 के रूट ठीक से। है, वरना तो वो भी ऑप्शन है। वो भी ऑप्शन है लेकिन आपके आपको पास। यही ऑप्शन चाहिए? हाँ, मुझे यही आपको ऑप्शन डबल डेकर ही चाहिए? Yes. इनको डबल डेकर ही चाहिए और क्लियरली क्यों चाहिए वो आप और मैं देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम। हम अब मौजूद हैं जी अब्दुल शकूर साहब के पास, जो कि हैं यहाँ के सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर पीपल्स बस सर्विस से। हम इनसे जानते हैं कि डबल डेकर बस सर्विस क्या है और पीपल्स बस सर्विस में कौन कौन सी बसेस जो है वो इस वक्त कराची के लिए जो है चलाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। डबल डेकर बसेस जो कि कराची का एक असासा होती थी आज से तकरीबन 50-60 साल पहले, उनको रिवाइव करने का, उस फीलिंग को रिवाइव करने का और इतनी ज़बरदस्त कंफर्टेबल आरामदेह सर्विस इंट्रोड्यूस कराने का। देखिए, ये सिंध गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव भी यही है कि जो पुराना वक्त वापस लाया जाए और जो पहले डबल डेकर गाड़ियाँ चलती थी उसी तरह ये रौनक वापस कराची के बाहर वापस आएँ। ये उस वक्त था, बंद हो गया अनफॉर्चुनेटली, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन अब ये पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है इसका सबसे बड़ा ख्वाहिश है कि हम वही कराची पुराना वापस लेकर आएँ जिसमें ट्राम चलती थी, सड़कें धुलती थी, डबल डेकर गाड़ियाँ चलती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी ये ट्रायल बेसिस पे हमारे पास गाड़ियाँ आई थी और उसमें लोगों ने काफ़ी दिलचस्पी का इज़हार किया। तो इसी को देखते हुए अब सिंध गवर्नमेंट ने दोबारा ये फ़ैसला किया कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जाए। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर आपको मज़ीद रूट्स पर भी डबल डेकर गाड़ियाँ नज़र आएंगी। अच्छा सर, ये जो डबल डेकर बसेस हैं इनके फीचर्स के बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ी कामयाबी इस पीपल्स बस सर्विस की डबल डेकर की ये है, एक तो गवर्नमेंट बेस्ड ट्रांसपोर्ट है, इसमें दूसरा आपकी सिक्योर इन्वायरमेंट है, एयर कंडीशन सर्विसेज हैं, इसमें CCTVs कैमराज हैं, वो कवरेज करती है, ट्रैकर्स हैं, आप ऐप के ज़रिए उस गाड़ी को ट्रैक भी कर सकते हैं। सर, क्या इसकी अगर हम फेयर की बात करें तो फेयर कहाँ से कहाँ, क्या रेंज है फेयर? ये 2 स्लैब फेयर्स हैं हमारे, 15 किलोमीटर तक 80 रुपीज़ है
और इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो 120 रुपीज़, दैट्स इट, यही हमारा फेयर। अब मुझे बताइए कि इसका एक ये जो रूट जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ कहाँ से कहाँ तक जाता है और वो कितने किलोमीटर का है? ये तकरीबन ये हमारा वैसे तो ओरिजिनल रूट हमारा स्टार्ट होगा मॉडल कॉलोनी से टावर तक, लेकिन क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं, फिलहाल हम इसको ऑपरेट करें मलिर हॉल्ट से कंप्लीट शारा फैसल हम इसको कवर करते हैं टिल टावर तक। तो ये तकरीबन 28 किलोमीटर की लेंथ बनती है इसके ऊपर, और फिलहाल इसके ऊपर 5 बसेस चलती हैं। 120 रुपए में सर 28 किलोमीटर्स, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कितनी भी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी हो आपको ये एवरेज तो वो कभी भी नहीं दे सकती। दूसरा, बाइक पे भी ट्रैवल करते हैं वो भी 120 नहीं हो सकता, ऊपर से और फीचर्स अलग अपनी जगह पे, पोल्यूशन, गर्मी, सनलाइट, वो सब अपनी जगह पर। इतना आरामदेह सफ़र 28 किलोमीटर का सिर्फ 120 रुपए में। ये गवर्नमेंट का यही है, सिंध गवर्नमेंट का, कि हम जितना ज़्यादा हो सके अपने आवाम को फैसिलिटेट करें कम पैसों में, जो कि आजकल का माहौल है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। कम से कम हम कराची के और सिंध के शहरियों के लिए एक आसान, आरामदेह और कम खर्च हम सहूलत उनको मुहैया कर सके। अच्छा सर, डबल डेकर जो बस है इसमें कैपेसिटी कितनी है? देखिए, इसमें जो सीट्स लगी हुई हैं वो 57 हैं, नीचे 11 हैं, ऊपर 45 हैं, एक ड्राइवर की सीट है। लेकिन इसमें स्टैंडिंग, आपको पता है जो शहर की ट्रांसपोर्ट होती है इसमें सीटिंग से ज़्यादा स्टैंडिंग होने की उनकी कैपेसिटी होती है, तो 100+ पैसेंजर इसमें वन टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, और आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और जो हम आपको बता रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे भी प्रैक्टिकली। आप देखिएगा कि ये बसेस कितनी अच्छी और कितनी कंफर्टेबल है, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़बरदस्त इक़दाम है। सो बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू। राइट जी, आज हमने आपको डबल डेकर बस के मजे कराए। कराची की सड़कों पे डबल डेकर बस, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बचपन से सुनते आ रहे थे कि एक वक्त में होती थी कराची की रोड्स पे, बट ऑब्वियसली देखी नहीं थी। पर अब क्या देखा और क्या सफ़र किया, मतलब इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो अम्यूजिंग कि मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि वो यहाँ ज़रूर आएँ। ये सिंध हुकूमत का एक ज़बरदस्त इक़दाम है जो कि कराची में रहने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है। और वो लोग जो एज अ टूरिस्ट कराची आते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर ममालिक में आप देखें तो ऐसी डबल डेकर बसेस को जो है ना सिटी टूर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली दैट। हम यहाँ पे अपने सफ़र का इख्तिताम करेंगे बिकॉज वी अप्रॉक्सीमेटली रीच टावर का एरिया आ चुका है, तो उनका जो फाइनल बस स्टॉप है वो ये है। तो अब हम यहाँ पे उतरेंगे, लेकिन आई थॉरली एंजॉयड एंड आई रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू। ज़रूर आएगा, एक बार तो ये ट्रिप ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।